दोस्तों आज के इस वीडियो में बासमती धान की टॉप 5 वैरायटियां आपको बताएंगे भाई, गुणवत्ता के हिसाब से और पैदावार के हिसाब से इनकी विशेषताएं भी आपको बताऊंगा। पीछे मैंने हाइब्रिड धान की वैरायटियां लगा रखी हैं भाई, इनके बारे में डिटेल वीडियो चैनल पर आ चुकी है। टॉप 5 वैरायटियां अधिक से अधिक कौन सी है, 40 क्विंटल प्रति एकड़ वाली वैरायटियाँ कौन सी है, ये वीडियो आ चुकी है, आप जरूर देख लेना चैनल के ऊपर। PR की भी आपको वैरायटियाँ बताऊँगा, टॉप 3 कौन सी हैं, तो वो अगली वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम बासमती धान की टॉप 5 वैरायटियाँ देख लेते हैं और एक बासमती हर्बी साइड टॉलरेंस में आती है HT वाली, जो पीछे रखी हुई है बीच में, वो भी आपको बताऊंगा भाई। तो उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है अब की बार। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो विंडो के अंदर फिट कर रखे हैं भाई, एक एक मैंने बिल्कुल सोच समझ कर लगा रखे हैं, तो इनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे। इनमें 3 और 2 5, 5वें नंबर पर आती है, उसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। 5वें नंबर पर मैंने यहाँ पर रखी है 1401 को। ये वैरायटी 125 से 130 दिन में तैयार हो जाती है और इसकी अच्छी मिलिंग परसेंटेज भी है भाई। मीडियम ड्यूरेशन की वैरायटी है, 125 से 130 दिन में तैयार हो जाएगी। 1121 और 1509 यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। 1121 और 1509 के बीच की वैरायटी है भाई, तो काफ़ी शानदार वैरायटी है। अगर इनके बीच का, अगर आपको दोनों के बीच का ऑप्शन चाहिए तो 1401 के ऊपर आप जा सकते हो। ये वैरायटी 20 से लेकर 22 क्विंटल प्रति एकड़ तक पैदावार आपको दे सकती है। इसके बाद में चौथे नंबर पर मैंने लिया है 1692 को। 1692 वैरायटी 1509 का ही इम्प्रूव्ड वर्जन है भाई। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी है, बेस्ट क्वालिटी में आती है। 1692 110 से 115 दिन में तैयार हो जाती है। ये वैरायटी DSR में भी काफ़ी कामयाब है भाई। 1692 इसको DSR में भी यानी कि धान की सीधी बिजाई में भी आप लगा सकते हो, कामयाब है। 1401 को भी आप धान की सीधी बिजाई में प्रयोग में ले सकते हो। तो 1692 के बारे में थोड़ी सी और डिटेल अगर हम देखें तो इसकी पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी 20 से 22 क्विंटल तक एक एकड़ में पैदावार निकाल देती है, सक्षम है। मैंने आपको बताया 1509 का इम्प्रूव्ड वर्जन है 1692, तो ये वैरायटी आप ट्राई कर सकते हो 1509 की जगह, काफ़ी शानदार वैरायटी है। इसके बाद में आती है 1509। 1509 के बारे में आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, लगभग किसान भाई जानते हैं। 115 से 120 दिन में तैयार हो जाती है, कम समय की वैरायटी है, गिरती नहीं है। अगर आपको धान के बाद में गेहूं लगाना है तो ये वैरायटी आपके धान और गेहूं की जो क्रॉप रोटेशन है उसमें फिट बैठेगी। 20 से लेकर 24 क्विंटल तक पैदावार देने में सक्षम है एक एकड़ की। तो ये 1509 के बारे में मैंने आपको बताया। अगली वैरायटी मैंने यहाँ पर नंबर 2 पर रखी है 1718, और 1718 वैरायटी भाई 1121 से ही निकाली गई है। 1121 का ही इम्प्रूव्ड वर्जन है ये वैरायटी। ये वैरायटी बैक्टीरियल ब्लाइट के प्रति रेजिस्टेंट है और ये 1121 का ही अपडेट वर्जन है 1718। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। ग्रेन क्वालिटी इसकी लगभग 1121 जैसी ही है 1718 की। 135 से 138 दिन का टाइम लेती है ये वैरायटी, और इसको अगर पैदावार के नज़रिए से देखें तो पैदावार इसकी 18 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक बैठती है। इसके बाद में नंबर 1 पर मैंने रखा है भाई 1121। क्वालिटी के मामले में 1121 की होड़ कोई भी वैरायटी नहीं कर सकती। क्वालिटी के मामले में ये जो मैंने आपको बताई, इनमें से कोई भी वैरायटी 1121 की होड़ नहीं कर सकती। तो 1121 इन सभी के अंदर भाई, इन सभी के अंदर की बात कर रहा हूँ, सबसे बेस्ट क्वालिटी है 1121। तो 1121 का इम्प्रूव्ड वर्जन मैंने आपको बता दिया 1718 है। 1121 की अगर टाइमिंग की बात करें तो 140 से 145 दिन में ये वैरायटी तैयार हो जाती है। लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटी है ये। इसका सबसे लंबा दाना होता है, इनमें से सबसे लंबा दाना रहेगा, स्वादिष्ट रहेगा। एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए नंबर 1 वैरायटी है, जो मैंने आपको 5 वैरायटियाँ बताई, 5 में नंबर 1 है क्वालिटी के अंदर। और इसकी दिक्कत ये है कि लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटी है, पकने में ज़्यादा टाइम लेती है। आगे अगर आप गेहूँ लगाते हो तो गेहूँ का आपको लेट कर देगी। अगर आपको गेहूँ लगाना है तो 1509 ही आपको लगानी पड़ेगी, ये जल्दी तैयार हो जाती है। 1121 की अगर पैदावार की बात करें तो 18 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक ये वैरायटी पैदावार देने में सक्षम है। तो ये तो 5 वैरायटियाँ मैंने आपको बताई, 1121, 1718, 1509, 1692, 1401। इसके अलावा एक नई टेक्नोलॉजी आजकल आई हुई है, इसके बारे में काफ़ी किसान भाई कंटिन्यू कमेंट भी करते हैं और इसका बीज भी पूछते रहते हैं, जो HT के नाम से आती है। HT यानी कि हर्बिसाइड टॉलरेंट। ये वैरायटी खरपतवार नाशक दवाओं के प्रति सहनशील है। अगर आपने मान लीजिए ये वैरायटी लगा दी, वैरायटी एक बार आपको दिखा देता हूँ कौन सी है। ये इसके दाने की क्वालिटी आप देख सकते हो भाई, दाने का साइज वगैरह ये है। यहाँ पर आपको एक बार दिखा देता हूँ। बासमती राइस वैरायटी नोटिफाइड एज पूसा बासमती 1979 1979 वैरायटी है भाई। ICAR के द्वारा ये वैरायटी तैयार की गई है विद हर्बिसाइड
टॉलरेंस टेक्नोलॉजी के साथ में, हर्बिसाइड टॉलरेंस यानी कि HT टेक्नोलॉजी के साथ में आती है 1979। एक इसमें 1985 भी आती है, सेम HT के अंदर ही 1979 और 1985 दो वैरायटियां आती हैं। कोई सी भी लगा लो, दोनों वैरायटियों में ज़्यादा फर्क नहीं है, लगभग मिलती जुलती वैरायटियां हैं। और ये वैरायटी 1979 मेरे को ज़्यादा बेटर लगी, इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पर रिकमेंड करी है 1979। ये वैरायटी बासमती सेगमेंट में ही आती है। ये देखिए प्रीमियम क्वालिटी बासमती सीड बासमती में ही है, लेकिन HT टेक्नोलॉजी में है, हर्बिसाइड टॉलरेंट टेक्नोलॉजी में है। इसमें आपने पेंडामेथिलिन का स्प्रे किया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बाद में आप और भी हर्बिसाइड का स्प्रे कर सकते हो, उसके बारे में आगे डिटेल वीडियो एक डालूंगा भाई कि HT टेक्नोलॉजी वाली धान के अंदर आप कौन कौन सी स्प्रे कर सकते हो खरपतवार नाशक, और उनसे कौन कौन सा घास जलेगा। इसमें सीधा सा फंडा है कि ये वैरायटी आपने DSR में लगा दी तो भी बहुत बढ़िया कामयाब है। DSR के लिए तो स्पेशली ये वैरायटी रिकमेंड की जाती है भाई, क्योंकि DSR में दिक्कत आती है खरपतवार की, घास की। तो घास किसी भी प्रकार का उगा हो, चाहे उसमें पिछली साल की जीरी उगी हो जिसको चोबा भी बोलते हैं, न्यामड़ जीरी बोलते हैं, चाहे वो उगा हो, तो इसमें आपने बाद में उगने के बाद में खरपतवार नाशक का दवाई का स्प्रे कर दिया ना, तो आपका केवल ये 1979 ही धान बचेगा आपके खेत में। बाकी आपके खेत में चाहे कोई सा भी धान हो वो खरपतवार नाशक दवाई से खत्म हो जाएगा। चाहे चौड़ी पत्ती का घास हो आपके खेत में, चाहे संकरी पत्ती का घास हो आपके खेत में, सभी प्रकार का घास आपके खेत में एक ही स्प्रे से खत्म हो जाएगा, राख हो जाएगी। केवल आपकी ये वैरायटी बचेगी खेत के अंदर, क्योंकि ये वैरायटी हर्बिसाइड टॉलरेंस है, सेंसिल है हर्बिसाइड के प्रति। तो ये बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है। जो किसान भाई DSR की खेती करते हैं, सीधी बिजाई करना चाहते हैं धान की, और खरपतवार उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है, तो ऐसे किसानों के लिए ये वैरायटी वरदान हो सकती है। तो 1979 है, ये निजविडू की है, यहाँ पर सुपरस्टार के नाम से, और अलग अलग कंपनियों की और अलग अलग नाम से मिल जाएगी। कोई भी अच्छे ब्रांड का बीज आप ले सकते हो। आपको देखना है कि वो वैरायटी 1979 है या फिर 1985 है, और वो HT टेक्नोलॉजी वाली है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। तो ये आप लगा सकते हो। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने विस्तार से आपको इसलिए बताया क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और इसके बारे में बहुत सारे किसान भाई जानना चाहते हैं, उनको पता नहीं है। बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो ज़्यादा सोशल मीडिया पर रहते नहीं है एक्टिव, तो उनको बहुत कम जानकारी होती है, इसलिए उनको बेसिक से समझानी पड़ती हैं चीज़ें। तो ये है भाई, ये मैंने आपको बताया बासमती धान की टॉप 5 वैरायटियाँ जो सामने रखी हुई हैं, और इसके अलावा एक HT टेक्नोलॉजी वैरायटी के बारे में भी आपको जानकारी दी। इनमें से बासमती धान की कौन सी वैरायटी आपने लगाई है या फिर लगाने वाले हैं, आप खरीद कर लाने वाले हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। या फिर इनसे भी बढ़िया वैरायटी कौन सी है पैदावार देने में सक्षम, तो उसका नाम कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर ज़्यादा कमेंट आए तो उसका मैं कमेंट पिन करूंगा, ताकि और किसानों को भी उसके बारे में पता चले। थोड़ा डिटेल में जानकारी देना, अपना अनुभव शेयर करना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।